नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल किताब ग्रामर की क्लासेस में आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो धोखा है। धोखा एक विषय है, एक चैप्टर है लाल किताब में जिसमें ग्रहों के आपस में एक दूसरे को धोखा देने का जिक्र किया गया है। दोस्तों, धोखे का मतलब आप समझते ही हैं कि किसी के भी साथ चीटिंग करना। मगर जब ग्रह आपस में किसी को चीटिंग करते हैं, उसका क्या पैमाना है, उसको किस तरह से देखा जाए और वो किस हद तक आपको फायदा या नुकसान दे सकता है, उसका कहां पर हम लाभ उठा सकते हैं, वो सारी चर्चा आज मैं यहाँ पर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी डेली के डेली एक नई वीडियो अलग अलग विषय पर आती हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, धोखा ये शब्द ही अपने आप में डिसाइड कर देता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। यानी किसी पर आप विश्वास करते हैं और वो आपके विश्वास पे खरा ना उतरे, वो आपके साथ चीटिंग कर ले, आप उससे उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं और उसने चुपचाप आपको नुकसान दे दिया, इसको कहते हैं धोखा। तो जब हम कुंडली की बात करते हैं, जब हम ग्रहों की बात करते हैं, जब हम अपने हॉरोस्कोप की बात करते हैं, तो वहां पर ये धोखा शब्द किस तरह से आता है वो मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करूंगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो फर्स्ट हाउस होता है, किसी भी घर की हम बात करते हैं, जो उसका मेन घर होता है, उसको अगर हम उस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, उस घर के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे ये 12 जो घर हैं, उन विषयों के बारे में हम जब चार्ट का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिस चीज को हम देखना चाहते हैं, उसके लिए उसका हाउस, उसका पहला घर कहलाता है। यानी मान लीजिए कि हम अपने शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने शरीर के बारे में बात करेंगे तो हम इस फर्स्ट हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम अपनी संतान के बारे में बात करेंगे तो हम इस फिफ्थ हाउस के बारे में बात करेंगे। तो एजुकेशन, संतान, विद्या, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि, आपको समाज में कितना नाम मिल रहा है, वो हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। तो जब हम फिफ्थ हाउस को देखना चाहते हैं, हम कोई हमारे पास आता है और हमसे जानना चाहता है कि हमारे एजुकेशन के बारे में कैसा रहेगा, तो हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। मगर फिफ्थ हाउस कब खराबी देगा? फिफ्थ हाउस में बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, लेकिन उसको अचानक कब झटका लगेगा, कब वो नुकसान में आएगा, कब उसका डाउनफॉल आएगा, कब उसकी पढ़ाई में रुकावट आएगी, तो वो देखा जाता है धोखा। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लगन की। तो लगन जो है वो हमारा इंजन है, वहां से हम अपने जीवन को चला रहे हैं, ये हमारे जीवन का इंजन है। और इंजन में जो बैठा ग्रह होगा या जो राशि बैठी हुई होगी वो उसका ड्राइवर हो गया। अब ड्राइवर को धोखा कौन देगा या सपोर्ट कौन करेगा? सबसे पहले ड्राइवर किस पर भरोसा करेगा? अपने कंडक्टर पर। कंडक्टर कौन है? उसका 10वां घर, आपके जीवन का, ये आपका जीवन है, आपका वर्तमान है। आपके वर्तमान को कौन धोखा दे सकता है? वो आपका कर्म धोखा दे सकता है। या तो आप अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे, यानी 50-50। तो ये जो 10वां घर है वो 50-50 फर्स्ट हाउस के लिए कर रहा है, यानी फायदा भी दे सकता है और नुकसान भी दे सकता है। कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो ये लगन के लिए इसका 10वां घर धोखे का हुआ। उसका कंडक्टर अगर उसको मिसगाइड कर देता है तो ड्राइवर अपने पथ से भटक जाता है। कंडक्टर उसकी मदद के लिए है। वो ड्राइवर जो होता है वो कंडक्टर पर पूरा भरोसा करता है और वो कंडक्टर अगर गलत हो गया तो वो उसको धोखा दे रहा है। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी हाउस के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए उस हाउस से काउंटिंग करके, जैसे फिफ्थ हाउस से हम स्टार्टिंग करेंगे, तो फिफ्थ हाउस को हम 1 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी फिफ्थ हाउस के लिए ये दूसरा घर
ये दूसरा घर इसके लिए धोखे का है। अब मान लीजिए कि किसी के यहाँ पर सूर्य देव बैठे हुए हैं, सूर्य देव यहाँ पर पक्के अपने हाउस में बैठे हुए हैं, एकदम उत्तम है। अब ऐसे इंसान को हम ये कहेंगे कि अच्छी शिक्षा होगी, बहुत उच्च स्तर की शिक्षा होगी, पढ़ने में बहुत होशियार होगा और ऐसा इंसान अपनी क्षमता के अनुसार नाम शोहरत प्राप्त करेगा। लेकिन उसकी कुंडली में शुक्र जो कि यहाँ पर अपने घर में बैठ गया है, ये उस शुक्र का अपना घर है, तो पांचवें घर के लिए ये शुक्र अब धोखे का हो गया। अब ऐसा इंसान कि अगर शिक्षा में कहीं रुकावट आती है तो उसको धोखा देने वाला ग्रह है शुक्र, यानी उसने अपना चरित्र खराब किया, उसने गर्लफ्रेंड बना ली या वो प्रेम प्रसंगों में लग गया तो उसकी शिक्षा इफेक्टेड हो जाएगी, ये धोखा है। तो ऐसे में अब हम इस शुक्र का उपाय करके, यानी इस धोखे के ग्रह का उपाय करके इसकी शिक्षा को जो उसको फलित है, जो उसके लिए भगवान ने लिख कर भेजा है, वो सारी चीजें उसको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से कुंडली को देखा जाएगा। अगर मान लीजिए कि लगन में किसी का ग्रह बैठा हुआ है, अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, उसको परेशानी आ रही है, तो उसके 10वें घर को हमको देखना बहुत जरूरी है कि 10वें घर में जो ग्रह बैठा होगा वो धोखा दे रहा होगा। अब ग्रह नहीं भी बैठा हुआ है तो 10वें घर के जो कारक ग्रह हैं उनको देखना जरूरी है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ तो ये कुंडली अंधी हो जाती है, क्योंकि 10वें घर में कोई कंडक्टर है ही नहीं, तो ड्राइवर अंधा होकर चला रहा है, मतलब उसको अगर बैक करनी है, कहीं पर मोड़ना है, तो उसको जो सपोर्ट चाहिए वो भी नहीं है। तो ऐसे में फिर धोखा हो जाता है, खाली होने से भी धोखा हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग उपाय करेंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ लेते हैं, इस धोखे के प्रक्रिया को जान लेते हैं, तो आप इनके उपाय करके उस पर्टिकुलर हाउस वाले प्लेनेट को लगन मानकर वहां से आपका 10वां घर को एनालाइज करके उसके धोखे को मिटाकर, उसके धोखे के उपाय करवाकर आप उसे सही डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको लाभ पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें ये समझ चुके होंगे आप। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो आपका, कोई सजेशन हो हमारे लायक, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।